हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल स्टडी। तो आज हम लोग बात करते हैं लेवर के बारे में। लेवर क्या है इसको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिफिनेशन। तो सीरीज ऑफ द इवेंट्स टेक्स प्लेस इन जेनिटल ऑर्गन टू एक्सपेल द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन आउट ऑफ वम्ब थ्रू वेजाइना इनटू आउटर वर्ड इज कॉल्ड लेवर। तो लेवर क्या है? यह एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है जो कॉन्सेप्शन है उससे जो प्रोड्यूस हुआ है, जो फीटस है और प्लेसेंटा है, वेजाइना के द्वारा वम्ब से बाहर के वर्ल्ड में निकालना ही लेवर कहलाता है। ओके, देन इसका हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ लेवर। इसके कितने टाइप्स है? ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नॉर्मल लेवर। तो नॉर्मल लेवर इट इज ऑल्सो कॉल्ड ईटोसिया। नॉर्मल लेवर को ईटोसिया कहते हैं। ओके, तो नॉर्मल लेवर क्या है? इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं इसके अंदर में। तो सबसे पहला क्राइटेरिया जो है वो स्पॉन्टेनियस इन ऑनसेट एंड द टर्म। मतलब स्पॉन्टेनियस मतलब ये अपने से ही नेचुरल तरीके से जो टर्म तक जाएगा तो पेन स्टार्ट होगा और नेचुरल तरीके से ये बाहर आएगा, ठीक है। इसको कोई ऑक्सीडेशन देके या कोई भी मेडिसिन देके इसको कराना नहीं पड़ेगा। ओके, देन सेकंड है विथ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन या सेफालिक प्रेजेंटेशन। ओके, मतलब इसका जो प्रेजेंटेशन रहेगा बेबी का वो वर्टेक्स रहेगा, सेफालिक रहेगा, ये कोई ब्रिज वगैरह प्रेजेंटेशन नहीं रहेगा, ठीक। देन है नॉर्मल टर्मिनेशन विथ मिनिमम एड्स। मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट का हम लोग का ज़रूरत नहीं पड़ेगा इसको, ये नॉर्मल तरीके से टर्मिनेट होगा। ओके, देन विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, ये विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन का ये हो जाएगा। ओके, देन हम लोग देखते हैं अबनॉर्मल लेवर। अबनॉर्मल लेवर क्या है इसके बारे में जानते हैं, जो कि लेवर का ही एक टाइप्स है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्टोसिया। तो अबनॉर्मल लेवर को हम लोग डिस्टोसिया भी कहते हैं, इसको डिस्टोसिया ही कहते हैं। ओके, अबनॉर्मल लेवर कहते हैं या फिर डिस्टोसिया, दोनों एक ही है। ओके, तो इसका जो क्राइटेरिया है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। विदाउट स्पॉन्टेनियस इन ऑनसेट, इसको आर्टिफिशियल तरीके से प्रारंभ किया जाता है, जैसे कि ऑक्सीटोसिन दे के। ओके, ये अपने से ये लेवर नहीं होता है, ये टर्म भी ये अपने से नहीं होगा। देन है हम लोग का विदाउट वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, लाइक ये ब्रिज प्रेजेंटेशन रहेगा, वो उधर कुछ भी प्रेजेंटेशन रहेगा, बट ये वर्टेक्स प्रेजेंटेशन नहीं रहेगा। प्रोलंगेशन ऑफ एनी स्टेज, मतलब इसका जो फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज का ड्यूरेशन जो होगा वो अधिक होगा। ओके, देन विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, सॉरी विथ एनी कॉम्प्लिकेशन, मतलब ये जो आएगा ना ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन को लेते हुए आएगा। अगर विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन का आता है वो नॉर्मल लेवर हो जाता है, और इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन रहेंगी जो कि ये नॉर्मल लेवर हो जाएगा। देन है अननेचुरल टर्मिनेशन, जैसे ये नेचुरल तरीके से टर्मिनेट नहीं होगा, जैसे कि ये फोर्सेप्स से होगा या वैक्यूम से हम लोग इसको कराया जा सकता है, लेकिन ये नेचुरल तरीके से अपने आप में टर्मिनेट नहीं होगा। ओके, देन इसका हम लोग देखते हैं लेवर का कॉजेज। तो इसका जो कॉजेज होता है लेवर का, ये एग्जैक्ट जो कॉजेज है वो अननोन है। ओके, देन देखेंगे इसका मैटरनल कॉजेज। इसमें आता है ब्रेक्सन हिप कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि फल्स पेन को हम लोग बोलते हैं, फल्स पेन होगा इसका, ठीक है। देन रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, इसमें ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज करेगा मैटरनल कॉज में। और इंक्रीज इस्ट्रोजन लेवल, इस्ट्रोजन लेवल जो हार्मोन लेवल है वो इंक्रीज होगा। ओके, यूट्राइन डिस्टेंशन, ये जो यूट्राइन है वो डिस्टेंशन भी होगा। देन हम लोग देखते हैं फीटल कॉजेज। फीटल कॉजेज में क्या होगा? रिलीज ऑफ कॉर्टिकल और फीटल मेम्ब्रेन। रिलीज ऑफ कॉर्टिकल मीन्स होता है कि जो कॉर्टिकल ब्लड में प्रोजेस्टेरोन के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है तथा एस्ट्रोजन लेवल को इंक्रीज करता है। एस्ट्रोजन लेवल जो हार्मोन है उसको ये इंक्रीज करता है कॉर्टिकल। ओके, देन
हम लोग का आता है प्लेसेंटल कॉजेज, रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन इन यूट्रस। जो प्रोस्टाग्लैंडिन जो ये है हार्मोन है वो रिलीज करता है यूट्रस के अंदर में। ओके, द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन इन मैटरनल ब्लड। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो मैटरनल ब्लड में, मदर का जो ब्लड होता है उसमें ये रिलीज करता है। ओके, देन हम लोग लेवर का साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे। क्या क्या साइन सिम्टम्स हम लोग को देखने मिलेगा लेवर पेशेंट में, उसको देखते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूस एब्डोमिनल एंड बैक पेन। कंटिन्यूस जो है उसका एब्डोमेन में और बैक में, कमर में उसका पेन होते रहेगा। ओके, इंक्रीज ड्यूरेशन, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ पेन। जो उसका इंटेंसिटी है या फ्रीक्वेंसी है पेन का वो इंक्रीज होते रहेगा। उसका जो ड्यूरेशन है, उसका जो टाइमिंग है वो धीरे धीरे बढ़ते रहेगा, ना कि कम होगा। कम नहीं होता, वो धीरे धीरे बढ़ता है। ओके, देख प्रेजेंट ऑफ शो, उसमें शो करेगा। जैसे क्लियर शो है तो सी आएगा, ब्लीडिंग मिक्स है तो बी दिखाएगा, और एम दिखा रहा मीन्स मिकोनियम शो हो रहा है। ओके, देन पेन ऑफ यूट्रस। पेन के दौरान जो पेन होता है ना उसमें यूट्रस जो होता है वो ना हार्ड होता है। पेन के दौरान जो यूट्रस रहता है ना उसमें हार्ड होता है। ओके, कंटिन्यूस सर्विकल ओएस का डायलोटेशन होते रहता है। जो सर्विकल है, सर्विकल ओएस है वो डायलेटेशन होते रहेगा कंटिन्यू। ओके, देन सर्विकल इफिसमेंट होना, मतलब जो सर्विकल है वो धीरे धीरे थिन वल्ज होने लगेगा, पतला होने लगेगी। इफिसमेंट मीन्स पतला होना, थिन होना। ओके, देन है फॉर्मेशन ऑफ फॉर वाटर, वाटर का फॉर्मेशन होगा, धीरे धीरे वाटर जाने लगेगा। ठीक है, देन लाइटनिंग। लाइटनिंग मीन्स बेबी का जो हेड है वो फिक्स हो जाता है और माँ को इजीली सांस ले पाती है। ओके, सांस लेने को मिलता है, वो इजीली सांस ले पाती है, उसको लाइटनिंग बोलते हैं। रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, देन हम लोग का जो मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे रप्चर होने लगेगा, वो रप्चर हो जाएगा। ओके, देन हम लोग लेवर का देखते हैं स्टेज। तो इनका स्टेज जो होता है वो 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है। पहला है फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट स्टेज में होता क्या है। ओके, तो फर्स्ट स्टेज जो है वो स्टार्ट होता है ट्रू कंट्रैक्शन से और उसका एंड होता है सर्विकल फुल्ली इफिसेंट और डायलेटेड। मतलब जो ट्रू कंट्रैक्शन होगा, एक्चुअली जो पेन होगा, रियली पेन होगा, वही पेन से स्टार्ट होता है, और जो सर्विक्स का जो डायलेटेड है वो फुल्ली होने लगेगा, इफिस्ड होने लगेगा, वो थिन होने लगेगा धीरे धीरे। ओके, तो उसका फुल्ली डायलेटेड 10 सेंटीमीटर होता है, तो उतना तक वो हो जाएगा। देन हम लोग आएंगे सेकेंड स्टेज में। सेकेंड स्टेज में लेवर का क्या होता है वो उसको हम लोग पोसिंग स्टेज भी बोलते हैं। ओके, स्टार्ट होता है सर्विक्स फुल्ली इफिसेंट एंड डायलेटेशन से और एंड होता है बर्थ ऑफ बेबी से। ओके, तो इसमें स्टार्ट होता है जो सर्विक्स है वो पतला हो जाएगा, इफिसेंट हो जाएगा और डायलेटेड हो जाएगा फुल। देन एंड होगा बेबी ऑफ बर्थ, जो बेबी है उसका बर्थ हो जाएगा। ठीक है, देन हम लोग आते हैं थर्ड स्टेज में। थर्ड स्टेज में क्या होता है लेवर का, तो थर्ड स्टेज में होता है स्टार्ट होता है बर्थ ऑफ बेबी, एंड ऑफ डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। तो उसमें स्टार्ट होगा बर्थ ऑफ बेबी से और एंड हो जाता है जो प्लेसेंटा है वो डिलीवरी हो जाता है। ओके, देन फोर्थ स्टेज में हम लोग देखते हैं। फोर्थ स्टेज होता है हम लोग का पोस्टपार्टम पीरियड, जो कि ऑब्जर्वेशन पीरियड। इसमें 2 आवर्स मॉनिटरिंग करते हैं मदर को। ओके, देन फर्स्ट स्टेज का टाइमिंग ड्यूरेशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्या टाइमिंग होता है फर्स्ट स्टेज में, तो 12 आवर्स होता है प्राइमरी ग्रेविडा का और 6 आवर्स होता है मल्टी ग्रेविडा का, जो कि फर्स्ट स्टेज में। ओके, देन सेकेंड स्टेज में होता है 2 आवर्स होता है मल्टी ग्रेविडा का और 1 आवर्स होता है 2 आवर्स होता है प्राइमरी ग्रेविडा का और 1 आवर्स होता है मल्टी ग्रेविडा का। ओके, देन थर्ड स्टेज में होता है 15 to 30 मिनट्स बोथ, दोनों का मल्टी हो या प्राइमरी ग्रेविडा हो, दोनों में 15 to 30 मिनट्स लगता है थर्ड स्टेज में, मीन्स प्लेसेंटा डिलीवरी में। ओके, तो आई होप कि आपको आज लेवर समझ में आ गया होगा और इसमें हम लोग उसका डिफिनेशन देखे, टाइप्स देखे, कॉजेज देखे, साइन सिम्टम देखे एंड स्टेज देखे। तो आपको पूरा डिटेल्स में लेवर आज पढ़ाए हम, तो आपको समझ में आ गया होगा।
थैंक यू सो मच।